नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़ और मैं आपके साथ हूँ हिमानी। आज है 15 फरवरी 2024 और आज से अगर मैं ठीक 8 दिन पीछे जाऊँ यानी कि 8 फरवरी का दिन। 8 फरवरी को पूरा दिन अच्छे से कटा, पूरा दिन हल्द्वानी है एक सामान्य स्थिति में बना रहा, लेकिन शाम के 3 बजते ही हल्द्वानी में हलचल होना शुरू हो गया। हल्द्वानी में जो नगर निगम की टीम है वो अवैध घोषित मदरसे को तोड़ने जाती है। तभी क्या होता है कि जो जिस एरिया में वो मस्जिद अवैध घोषित मस्जिद थी, वहाँ पर लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं और वो पथराव शाम रात होते होते इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर हल्द्वानी हल्द्वानी जो है वो एक हिंसा के शहर के रूप में उभर कर सामने आ जाता है। रात भर पत्थरबाजी, आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस प्रशासन टीम वहाँ पर मौजूद होता है, नगर निगम की टीम मौजूद होती है, कुछ पत्रकार वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन हर कोई घायल होता है। जो सामान्य लोग थे, जो यहाँ की जो कह सकते हैं आप लोकल पब्लिक थी, वो भी लगातार वहाँ पर पथराव करती रही और वो भी घायल हुए हैं। इसी बीच उसके बाद जो होता है वो रात थी और आज का दिन है। तब से जो हल्द्वानी है उसकी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। उसके बाद हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया गया। पूरे हल्द्वानी में 3 दिन जो है वो नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पूरे हल्द्वानी में धारा 144 लगाई गई। हर किसी के आने जाने पर रोक लगाई गई। छोटे बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो या फिर ऑफिस जाने वाले लोग हो या पुलिसकर्मी हो, किसी ने भी राहत की सांस नहीं ली। अभी तक जो है वो हल्द्वानी का एक एरिया ऐसा है जहाँ पर अभी भी कर्फ्यू नहीं हटा है और वो एरिया है बनभूलपुरा का। आज 8 दिन बाद बनभूलपुरा के क्षेत्र में कर्फ्यू में थोड़ी सी राहत दी गई है। सुबह जिस बनभूलपुरा के अंदर इतने दिन तक किसी भी मीडिया पर्सन को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आज सुबह 15 फरवरी 2024 की सुबह को 9 से 11 बजे यानी कि 2 घंटे की छूट मीडिया वालों को दी गई ताकि वो अंदर जाकर वहाँ की जो खबरें हैं वो कवर कर सकें। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी बीच जो है वो गौजी ज़िला या फिर रेलवे का जो एरिया है वहाँ पर भी जो है वो शाम को 4 बजे तक की छूट दी गई है। लेकिन लेकिन इस कर्फ्यू में जो छूट दी गई है उसमें भी बाहर के जो लोग हैं वो अंदर नहीं आ सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो उस बनभूलपुरा क्षेत्र के जहाँ पर कर्फ्यू लगा है उसमें जो रहने वाले लोग हैं, सिर्फ उनको छूट देगी और उनको भी सिर्फ इतनी छूट कि जो वो अंदर का एरिया है वहाँ पर जाकर एक से दूसरी जगह पर जा सकते, क्योंकि जो बनभूलपुरा में वो इतना सख्त पहरा था कि लोग अपने घरों को ताला लगाकर अंदर बैठे थे। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। लगभग 500 के परिवार ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि यहाँ से पलायन कर दूसरी जगह चले गए हैं। लोगों के मन में अभी भी डर है। बनभूलपुरा के लोगों में ही नहीं बल्कि बाहर के जो लोग हैं, जो कह सकते हैं कि आउटर हल्द्वानी है या फिर आउटर बनभूलपुरा है, उस एरिया में भी जो है कि लगातार जो है वो डर का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों का काम ठप रहा है इतने दिन। जो बच्चे हैं उनकी परीक्षाओं पर प्रभाव पड़ा है। जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। लगातार जो हॉस्पिटल हैं उनमें जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर मैं बात करूं अभी 8 फरवरी की, तो उस रात हुआ क्या था। आपको मैंने बताया कि जो बनभूलपुरा है वहाँ पर जो अवैध घोषित मदरसा था और नमाज स्थल था उसको तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम गई हुई थी। लेकिन इतना बड़ी घटना हुई कैसे। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से कई सारी गाड़ियां को आग के हवाले कर दिया गया। बनभूलपुरा जो थाना था उसको भी क्या है वो आग के हवाले कर दिया गया। उसका भी कह सकते हैं कि जो पूरा थाना था वो अब अभी इस टाइम पर अगर देखा जाए तो वो पहचान में नहीं आ रहा है। वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई, कई सारे लोग घायल हुए, पत्रकार भी घायल हुए, 100 से 150 लगभग पुलिसकर्मी भी घायल बताए गए, जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए। जो जो लोकल सिटीजन था उसका भी कोई आंकड़ा हमारे पास सामने नहीं आया था। अब उसके बाद क्या हुआ, 8 फरवरी की रात ये आगजनी की घटना हुई। उसके बाद उसी रात से पूरे हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और नेट की जो सुविधा है वो बंद कर दी गई। नेट की सुविधा बंद क्यों की गई, ताकि किसी तरह की अफवाह या फेक न्यूज़ जो है वो इधर से उधर ना जाए और जो दंगा है वो और ना भड़के। लगातार जो है वो पुलिस गश्त कर रही थी बनभूलपुरा में।
जो पैरामिलिट्री की फ़ोर्स है उसको भी बुलाया गया। उसकी बताया जा रहा है कि 4 यूनिट बुलाई गई। आसपास के जो लोकल थाने या आसपास के जो शहर है उनसे भी जो पुलिस थी उसको बुलाया गया। यहाँ पे लगातार जो है वो पुलिस बढ़ती गई और अभी तक जो है वो पुलिस यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद जो हुआ कि धीरे-धीरे जैसा आपको बताया कि व्यापार में नुकसान हो रहा था, लोगों की जो बच्चे थे उनकी जो परीक्षाएं चल रही थी, चाहे कॉलेज की परीक्षाएं कहें या बोर्ड की परीक्षाएं, सभी तरह की परीक्षाएं थी। उनका जो है वो परीक्षाएं कुछ की कैंसिल हुई, कुछ की आगे खिसकी, तो इस तरह से बच्चे भी काफ़ी परेशान। जिसके बाद फिर जो बनभूलपुरा में है वहाँ पे 2 दिन बाद जो है वो हल्द्वानी में, बनभूलपुरा नहीं, हल्द्वानी से जो बनभूलपुरा का बाहर का एरिया है, अगर बनभूलपुरा को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो हल्द्वानी का एरिया है वहाँ पर नेट की सुविधा बहाल कर दी गई। लेकिन बनभूलपुरा में अभी तक जो है वो नेट की सुविधा बहाल नहीं की गई। उसके बाद बहाल करने के बाद जो है वो काम शुरू किया गया, लेकिन फिर भी बनभूलपुरा के लोगों के लिए किसी तरह की कवायद शुरू नहीं की गई। अब नेट सुविधा बहाल हुई, उसका जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देने जाना था, वो कैसे जाएं? तो उसके लिए क्या हुआ कि जो उनका एडमिट कार्ड था उसको भी एज अ कर्फ्यू पास बनाकर लोग जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देने जाने दिया गया। लेकिन फिर भी बनभूलपुरा में कोई रियायत नहीं। अब जाके उसके बाद बनभूलपुरा के जो पूरी हिंसा हुई, इतनी बड़ा जो उपद्रव हुआ कह सकते हैं, उसका मास्टरमाइंड बनाया गया अब्दुल मलिक, जिसका जो है वो कहते हैं जिस एरिया में ये घटना हुई, जो कि मलिक का बगीचा है, वो जो उसी का है। अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताया जा रहा है कि अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है, जिस वजह से पुलिस जो है वो अभी भी उसको ट्रेस नहीं कर पा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया है। उसे भी जो नगर निगम है उसने जो मलिक है उसको एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें 2 करोड़ 44 लाख की वसूली का एक नोटिस जो है वो मलिक को देना था, जिसके लिए उसे 15 फरवरी यानी कि आज तक का समय दिया था। अगर आज वो ये राशि नहीं देता है तो उसके बाद जो है जो उसकी संपत्ति है और उसके जो बेटों की संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी। साथ ही साथ 15 से 16 लोगों को नामजद किया गया, 36 से 40 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई और लगभग 5000 लोगों के खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया। उसके साथ साथ अब इस बताया जा रहा है कि कई सारी वीडियो ऐसी भी सामने आई थी जिसमें छोटे से बच्चे से लेकर बड़ी महिलाएं तक शामिल थी इस पत्थरबाजी में। अभी तक जो था वो पत्थरबाजी में सिर्फ जो थे वो महिलाओं को कह सकते हैं कि पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया था, लेकिन अब पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जो महिलाएं भी सामने आई थी उनको भी लगातार किया है कि अब गिरफ्तार किया जाएगा और उनको भी कह सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपको मैं बता दूं कि इस वक्त आज 15 फरवरी का दिन है, आज 8 दिन हो गए हैं इस घटना को हुए, लेकिन फिर भी बनभूलपुरा की अगर मैं स्थिति बताऊं तो वहां पर जो है कि इंटरनेट सेवा जो है अभी तक बहाल नहीं हुई है और ना ही हमें कोई ऐसी खबर सामने है कि वहां कब तक जो है इंटरनेट सुविधा बहाल की जाएगी। वहां के लोगों को बाहर आने की परमिशन नहीं है, किसी बाहरी इंसान को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और बात की जाए अगर वहाँ के ज़रूरी सामान की, तो पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो सामान जो है वहाँ भेजा जा रहा है। जितना भी ज़रूरी सामान होता है, चाहे खाने पीने से लेकर हो या फिर और चाहे जो सुविधाएं हैं, वो जो है वो प्रशासन द्वारा अंदर ही की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि इसमें नगर निगम की गलती थी, बहुत सारे लोगों ने कहा इसमें पुलिस प्रशासन की गलती थी, लेकिन आखिर गलती किसकी थी, ये चीज़ें जो है अभी तक बाहर सामने नहीं आई पे। कुछ लोगों को कहा है कि नगर निगम से चूक हुई है कि उन्हें अभी नहीं तोड़ना चाहिए जब उनके पास पूरी फोर्स नहीं थी। वहीं पुलिस प्रशासन की गलती ये बताया जाए कि इतनी ज़्यादा जो संख्या थी उनको पुलिस फोर्स की नहीं दी गई। जब उन्हें पता था कि यहाँ पर तोड़ने जाने की दंगा हो सकता है तो उनको पुलिस फोर्स ज़्यादा लानी चाहिए थी। वहीं अंदर अगर हम स्थानीय लोगों की बात करते हैं, उनके ऊपर अगर हम सवाल उठाए तो ये बात सामने आती है कि जब वो मस्जिद जो नमाज स्थल था वो अवैध घोषित हो चुका था, तो फिर उसके तोड़ने पर इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ। ये आखिर डर था, ये क्या था जिस वजह से इतना हंगामा हुआ, क्योंकि जो नमाज स्थल तोड़ा गया है वो पहले ही अवैध घोषित हो चुका था और प्रशासन ने बताया कि उसका नोटिस भी काफ़ी पहले ही जारी कर दिया गया था। वहीं इसी बीच जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हो गया, डीएम हो गई और एसएसपी हैं, हल्द्वानी एसएसपी हैं, उनने भी क्या हुआ है कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी दी कि किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जा रही है, किस तरह से यहाँ पे अंदर का काम चल रहा है, किस तरह प्रशासन और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने सहयोग की अपील भी की है और साथ ही साथ
लोगों से कहा है कि अब जो अफ़वाहें हैं वो ना फैलाएं। साथ ही लोगों से अपील की है कि किसी तरह के उपद्रव में शामिल ना हो, क्योंकि हर किसी की गिरफ्तारी होनी है। वहीं जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने भी सख्त दो टूक में कह दिया है कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और जो भी जिसकी भी गलती इस पूरे हिंसा में होगी उस सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्द्वानी के तिकोनिया में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो वर्कशॉप की लाइन है, यहाँ पर जो है वो धारा 144 नहीं लगाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो एहतियात के तौर पर सिर्फ यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोगों का आना जाना है वो मना है, अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे 144 धारा नहीं लागू है, जो कि कह सकते हैं कि बनभूलपुरा से सटा हुआ ही इलाका है। इससे कुछ ही दूरी पे जाके बनभूलपुरा का एरिया है, लेकिन यहाँ पर जो है धारा 144 नहीं लगाई गई है। अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हल्द्वानी की स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। जो बनभूलपुरा का एरिया है वहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत छूट दे दी गई है। कर्फ्यू में कह सकते हैं कि शाम के 4 बजे तक की छूट दी गई है। लोग अपने जो लोकल एरिया है वहाँ पे आवागमन कर सकते हैं, इस घर से दूसरे घर जाए, मतलब लोगों को अब घर के अंदर कैद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बड़ी बात बता दूं कि यहाँ पर अभी भी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की गई है। बनभूलपुरा का जो क्षेत्र है वहाँ पर इंटरनेट सेवा अभी बहाल नहीं हुई है। पूरी तरह से जो इंटरनेट है वो बंद किया गया है और कब तक खुलेगा इसकी जानकारी अभी तक किसी के पास भी नहीं है। पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि लोगों से लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है कि उन्हें किस वजह से, छूट के बावजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वो किस वजह से अंदर जा रहे हैं और किस वजह से उनको क्या काम है कि उनको आवागमन करना पड़ रहा है। आपको साथ साथ एक बात और बता दूं कि लगभग यहाँ पे एक खबर सामने आ रही है कि 500 से ज़्यादा परिवार जो हैं वो बनभूलपुरा को छोड़कर जा चुके हैं। लगातार जो है वो बनभूलपुरा से पलायन बढ़ता जा रहा है। हर कोई कह सकते हैं कि डर का माहौल है, तो हर कोई बनभूलपुरा को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जा रहा है। बनभूलपुरा के लोगों का भी कहना था कि ये जो माहौल है ये कब तक सहन हो पाएगा। व्यापारियों का कहना था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें अपने रिस्क पर शुरुआत, अब तो खैर उन्हें प्रशासन ने दुकान खोलने की परमिशन दे सकते हैं कि एक निर्देश दे दिए हैं, बट लेकिन जब शुरुआत की थी या फिर कह सकते हैं हिंसा के 3-4 दिन बाद जो व्यापारी थे उन्होंने अपने नुकसान को देखते हुए जो अपने दुकानें थी वो खुद खोलनी शुरू कर दी थी। पुलिस प्रशासन लगातार बनभूलपुरा में गश्त दे रहा है। लगातार जो है वो प्रशासन हो या फिर नगर निगम की टीम हो या फिर कोई भी हो, बड़े से बड़े अधिकारी हो या मुख्यमंत्री हो, सबकी नज़रें अभी बनभूलपुरा में टिकी हैं। पूरा देश जो है वो बनभूलपुरा हल्द्वानी हिंसा पर चर्चा कर रहा है। ऐसे ही और जो अपडेट्स हैं उनके बारे में, बनभूलपुरा से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स हैं उनको हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। मैं हिमानी, कैमरा पर्सन लावांश के साथ, हल्द्वानी।